प्रत्येक इंसान को अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ता है, चाहे वह मेहनत शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। तभी हम अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी पाने में सक्षम हो सकते हैं और इसके लिए सर्वप्रथम इस जिम्मेदारी को सही से समझना आवश्यक है और समझने के पश्चात इसकी संपूर्ण तैयारी करना भी अति आवश्यक होती है, ताकि हमारे प्रगति में कहीं रुकावट ना आ जाए। प्रसंग अच्छी लगे तो सुनने के पश्चात अपनी परिस्थिति के अनुसार परिश्रम करने से ही हमें उचित लाभ होगा। सुनने का दिन बीत गया, अब करने का समय है। जिस प्रकार एक कृषक अपने फसल की अच्छी पैदावार के लिए बीज के अंकुरण की अनुकूलता के लिए भूमि के कड़कपन को किसी भी माध्यम से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना पड़ता है। जब इस भूमि पर बीज के दाने पड़े, नमी एवं गर्मी के सहयोग से उनमें अंकुरण हो, तो बीज के छोटे छोटे जड़ मिट्टी में अपना सही से पकड़ बना सके और जड़ें गहराई तक जा सके, जिससे पौधा स्वस्थ एवं मजबूत हो। जैसे ही हमारे इच्छित फसल के अंकुरण की उचित समय आती है, तब हम बीज की बुआई करते हैं और इस प्रकार अनुकूलित परिस्थितियाँ के मिलने पर कुछ ही दिनों में अंकुरण होने लगता है और इस प्रकार समय के साथ बड़ा होने लगता है और एक नन्हा बीज पहले कली बनती है और फिर पौधे के रूप में परिवर्तित होता है, क्योंकि उचित परिस्थिति निर्मित होने पर अवांछित बीजों में भी अंकुरण होता है, जिसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति सभी को एक समान ऊर्जा देती है और सबकी बढ़त एक साथ होती है। क्योंकि हमें वांछित बीज की बढ़त चाहिए, इसलिए अन्य प्रतिस्पर्धी पौधे को उखाड़ के फेंकना पड़ता है, ताकि भूमि की संपूर्ण ऊर्जा हमारे इच्छित पौधे को मिल सके और उसे हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जानवरों से सुरक्षा के लिए घेरा बनाते हैं, जड़ की मजबूती के लिए खाद डालते हैं, सूक्ष्म कीड़े मकोड़े खा न जाएं, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं। पौधे कहीं सूख न जाए, इसलिए समय समय पर पानी भी डालते हैं। इस तरह से एक पौधे की सेवा अपने बच्चों की तरह करते हैं, तब जाकर उस पौधे में फल लगता है और उस फल का सेवन हम अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार अपनी सुरक्षित जीवन यापन के लिए अपने जीवन के आधार किसी कार्य को चुनते हैं, अर्थात जिस प्रकार किसान अपने लिए फसल चुनता है, ठीक इसी प्रकार हम अपने निश्चित कार्य का चुनाव करते हैं। यह कल्पना अभी भी हमारे मन में है। इसके बाद इस इच्छित कल्पना को पूरा करने के लिए एक व्यवस्थित परिवेश की तलाश करते हैं, जैसे कि किसान उपजाऊ भूमि को चुनता है। इसके बाद अपनी इच्छित कार्य की पूर्ति के लिए उसकी संपूर्ण जानकारी को एकत्र करते हैं। जैसे किसान भूमि के कड़कपन को तोड़ता है, इसी प्रकार सब कुछ व्यवस्थित होने पर अपने मन को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है और अपने इच्छित कार्य की प्रगति के लिए मेहनत एवं सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है। जनता के बीच प्रचार करते हैं कि हमने यह कार्य आरंभ किया है, आवश्यकता पड़े तो हमें अवश्य याद करें। अपने सामान की क्वालिटी बेहतर रखते हैं, ताकि कोई लेने वाला एक बार ले तो दोबारा फिर से लौट कर आए। अपनी कार्य की सफलता के लिए पारदर्शिता एवं ईमानदारी बेहद आवश्यक होती है, तभी हम लंबे समय तक एक ही कार्य के लाभ के उद्देश्य से टिके रह सकते हैं। इसी प्रक्रिया के बीच हमें किसी भी बाहरी व्यक्ति से अपने सीक्रेट शेयर न करें, समय का विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी सफलता पर हमें भागना नहीं चाहिए, इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करें। अधिक लाभ होने पर संयमित रहें और नुकसान होने पर अपनी कमियों को तलाशें। यदि हम सच्चे मन से सामाजिक सेवा एवं अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, तो हमें नुकसान कभी नहीं होता। बस हमें उचित समय का इंतजार करना चाहिए और उस पर समय देने की आवश्यकता होती है। लोगों के पास यह जानकारी होना आवश्यक है कि हम क्या कर रहे हैं। जिस दिन लोग जान जाएंगे, उसी दिन से हमारी तरक्की होने लगेगी। आप समाज में बेहतर जीवन यापन कर पाने में समर्थ हो सकेंगे। समय और अवसर किस्मत वालों को
एक साथ मिलती है और यह किस्मत के भरोसे हम नहीं रह सकते। ईमानदारी से कड़ी मेहनत करने पर ऐसे अवसर हम स्वयं बना सकते हैं। परिश्रम के बिना कुछ भी मिल पाना संभव नहीं है। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।